सब्जेक्ट को जोड़ने का विधि बता रहे हैं। सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है, और पर्सन का भी। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और साथ में पर्सन का भी जानकारी होना ज़रूरी है, तभी जा कर के सब्जेक्ट को जोड़ने की विधि हम समझ पाएंगे। जैसे हम कुछ संक्षेप में पर्सन पढ़ा देते हैं कि पर्सन जो है, पर्सन 3 है। पर्सन कितने हैं? 3। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। सेकेंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, नाम तथा संसार के सभी नाम आता है। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट तथा दुनिया की यानी संसार के सभी नाम थर्ड पर्सन में आते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नंबर जान लेते हैं। नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं। जहाँ पे एक व्यक्ति वस्तु रहे, यानी एक व्यक्ति रहे या वस्तु रहे या कोई पदार्थ रहे, वह सिंगुलर में आ जाता है। जहाँ 2 या 2 से अधिक रहे, वह प्लुरल में आ जाता है। जहाँ पे एक व्यक्ति वस्तु रहे उसको सिंगुलर कहेंगे। जहाँ 2 या 2 से अधिक यानी ज़्यादा रहे उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्लुरल कहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट को जोड़ने का विधि समझते हैं। अब सब्जेक्ट के जोड़ने का विधि जो है, सब्जेक्ट को जोड़ने की विधि जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए सब्जेक्ट के नीचे निशान लगाया जाता है। जैसे मोहन जाता है, मोहन जाता है, इसमें जो सब्जेक्ट हो गया मोहन हो गया। तो हम सबसे पहले बताएं कि संसार के सभी नाम थर्ड पर्सन में आता है। संसार के सभी नाम किस पर्सन में आता है? थर्ड पर्सन में। यहाँ पे हम 3 दे दिए, तो सबसे पहले हम 3 नहीं देंगे, निशान लगा दिए। जो जो कहता है वही वही करेंगे। सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए सब्जेक्ट के नीचे निशान लगाया जाता है, तो निशान लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट का पर्सन पहचाना जाता है। पर्सन पहचान कर 1 या 2 या 3 लिखा जाता है। तो पहले बता दिए भाई, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, और सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, नाम तथा संसार के सभी नाम थर्ड पर्सन में आता है। हम इसमें पर्सन पहचानेंगे तो ये मोहन है। मोहन क्या है? नाम है। तो नाम किस पर्सन में आएंगे? थर्ड पर्सन में आएंगे, तो हम 3 लिख देंगे। अब उसके बाद का आता है, सब्जेक्ट का पर्सन पहचाना जाता है। पर्सन पहचान कर 1 या 2 या 3 लिखा जाता है, तो हम 3 लिख दिए, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में आता है इसीलिए यहाँ पे 3 लिखे। उसके बाद का आता है, तब प्लस का निशान लगाया जाता है। उसके बाद किसका निशान लगाया जाता है? प्लस का। तो चलिए हम प्लस का निशान लगा दिए। उसके बाद देखिए क्या कहता है, उसके बाद सब्जेक्ट का नंबर देखा जाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो 1 और प्लुरल नंबर हो तो 2 लिखा जाता है। तो यहाँ देखते हैं मोहन कै गो है? 1 गो मोहन है। मोहन कै गो है? 1 गो। तो ये सिंगुलर में आ गया, हम पहले बता दिया ना। जिसमें एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान इस सब का नाम रहता है तो वह सिंगुलर आ जाता है। जिसमें 2 या 2 से अधिक रहता है वह प्लुरल आ जाता है। इसमें नाम 1 गो है तो ये सिंगुलर होगी। हम जोड़ दिए, सब्जेक्ट को जोड़ दिए, तो सब्जेक्ट का जोड़ क्या हो गया? 3 + 1। सब्जेक्ट का जोड़ क्या हो गया? 3 + 1। आगे देखते हैं। किसी भी हिंदी वाक्य से अंग्रेजी बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाई जाती है, उसके बाद वर्ब की अंग्रेजी बनाई जाती है, तब ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाई जाती है। सबसे पहले
सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, किसी भी वाक्य का यदि किसी भी सेंटेंस की जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद तब वर्ब की अंग्रेजी बनाएंगे, और वर्ब के बनाने के बाद तब हम ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाते हैं। सबसे पहले हम किसका अंग्रेजी बनाते हैं? सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस का, यदि किसी भी वाक्य का हम अंग्रेजी बनाते हैं, किसी भी हिंदी वाक्य का जब हम अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी बनाते हैं, उसके बाद वर्ब का, और अंत में हम ऑब्जेक्टिव का यानी ऑब्जेक्ट का अंग्रेजी बनाते हैं। अंत में हम किसका अंग्रेजी बनाते हैं? ऑब्जेक्ट का। किसका? ऑब्जेक्ट का। अब देखो, सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्ता। वर्ब का क्या होता है? क्रिया। ऑब्जेक्ट का क्या होता है? कर्म। तो सब्जेक्ट कहते हैं किसे? वाक्य में जो काम करता है, जिसमें मोहन जाता है तो इसमें काम कौन कर रहा है? मोहन काम कर रहा है। इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? मोहन। तो सब्जेक्ट किसे कहेंगे? वाक्य में जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब, वाक्य में जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? जिस पर सब्जेक्ट और वर्ब का फल पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम आम खाता है। देखिए भाई, तो राम आम खाता है, इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? वाक्य में जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब, वर्ब का मतलब होता है वाक्य में जो काम होता है। तो वाक्य में कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, ये हो गया वर्ब। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब का फल जिस पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। देखो बाबू, सब्जेक्ट ये हो गया, अब वर्ब ये हो गया, दोनों का फल पे पड़ा, यानी आम पे पड़ा, तो आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो समझ में आ गया? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, और हम इससे पिछले वीडियो में विस्तार से हम समझा दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी हिंदी वाक्य से अंग्रेजी बनाने, किसी भी हिंदी वाक्य से अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाते हैं। आगे देखिए, हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट शुरू में, क्रिया वर्ब अंत में और ऑब्जेक्ट बीच में रहता है। हिंदी वाक्य में कर्ता शुरू में, क्रिया वर्ब अंत में और ऑब्जेक्ट बीच में रहता है। यही चीज लोग नहीं समझता है, इसको ध्यान से पहले सुनो और समझो। हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट शुरू में, वर्ब अंत में रहता है और ऑब्जेक्ट बीच में रहता है। ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? बीच में रहता है। तो नोट में हम यही लिखा है, हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट शुरू में, वर्ब अंत में और ऑब्जेक्ट बीच में रहता है। अब हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं इज आर एम का प्रयोग। हम जो हिंदी वाक्य से अंग्रेजी बनाएंगे यानी ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो इज आर एम का जो प्रयोग करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जानना पड़ेगा इज का मतलब होता है क्या, आर का मतलब होता है क्या, एम का मतलब होता है क्या। इज का मतलब क्या होता है या होता है। इसका मतलब क्या होता है या होता है। और उसके बाद आर का मतलब क्या होता है? आर के मतलब होता है हो, है, होते हैं। आर का मतलब क्या होता है? हो, है, होते हैं। और एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है हूँ। एम के मतलब क्या होता है? हूँ। एम के मतलब क्या होता है? हूँ। अब देखते हैं इज आर एम का प्रयोग कैसे करते हैं। अगर सब्जेक्ट का जो, ध्यान से सुनेगा, अगर सब्जेक्ट का जो 3+1, ध्यान से सुनो, किसका प्रयोग समझा रहे हैं? इज का प्रयोग। अगर सब्जेक्ट का जो 3+1 हो, जैसे मोहन जा रहा है, तो सब्जेक्ट का जो 3+1 हो, यानी सब्जेक्ट मोहन हो गया ना, तो मोहन किस पर्सन में आता है? थर्ड पर्सन में। तो 3 दे दिए, कै गो मोहन है? एक गो। तो वही बता रहा है, अगर सब्जेक्ट का जोड़ 3+1 हो तो उस सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 3+1 हो तो उन सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 1+1 हो तो 1+1 कैसे होता है? मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ,
तो मैं किस पर्सन में आता है? फर्स्ट पर्सन में। अब मैं कै गो है? अकेले हैं, यानी 1+1। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 1+1 हो तो एम का प्रयोग। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 1+1 हो तो एम का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 3+1 हो तो इज का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट का जोड़ हो 1+1 हो तो एम का प्रयोग करते हैं। और बाकी सब्जेक्ट में हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। बाकी सब्जेक्ट में हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ यानी प्लुरल नंबर के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना इज आर एम का प्रयोग में। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं वाज वेयर का प्रयोग। तो वाज का हिंदी क्या होता है? था थी। वाज का हिंदी क्या होता है? था थी। वाज का हिंदी क्या होता है? था थी। और वेयर का थे। वेयर का थे। तो इसका जो प्रयोग है, सब्जेक्ट का जोड़ अगर 3+1 हो तो वाज का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनो, अगर सब्जेक्ट का जोड़ 3+1 हो तो वाज का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट का जोड़ 3+1 हो तो किसका प्रयोग करते हैं? वाज का। 3+1 कैसे होता है बता दिया पहले। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 3+1 यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। 3+1 का मतलब क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर सब्जेक्ट का जोड़ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो यानी 3+1 हो तो उन सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। और अगर सब्जेक्ट का जोड़ 1+1 हो तो 1+1 का मतलब 1+1 का मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो एम का वेयर का प्रयोग वाज का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 3+1 हो यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो भी वाज का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 1+1 यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो भी वाज का प्रयोग करते हैं। और बाकी सब्जेक्ट के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ यानी प्लुरल नंबर के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग करते हैं। प्लुरल नंबर के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? वेयर का। प्लुरल नंबर के मतलब जहां पे दो रहे, जैसे मोहन और सोहन जा रहा है। रे भाई, तो मोहन नाम हो गया, सोहन भी नाम हो गया, ये थर्ड पर्सन में आ गया। नंबर क्या है? दो गो नाम है ना, मोहन और सोहन है, तो प्लुरल नंबर ना हो गया। इसीलिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 3+1 हो तो वाज का प्रयोग। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 1+1 हो तो भी वाज का प्रयोग। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 3+2 हो यानी बहुवचन हो तो हमेशा वेयर का प्रयोग करते हैं। इसमें किसका प्रयोग हो जाएंगे? इसमें किसका प्रयोग हो जाएंगे? इसमें प्रयोग हो जाएंगे वेयर का। इसमें किसका प्रयोग हो जाएंगे? वेयर का प्रयोग। इसमें किसका प्रयोग हो जाएंगे? वेयर का प्रयोग। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 3+1 हो तो वाज का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 3+1 हो तो वाज का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 3+1 हो तो वाज का प्रयोग करते हैं। यानी सब्जेक्ट का जोड़ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वाज का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 1+1 हो यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो भी वाज का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 3+2 हो तो हमेशा वेयर का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग होता है। और प्लुरल नंबर के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 3+1 हो तो इज का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 3+1 हो तो किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 3+1 हो तो किसका प्रयोग करते हैं? इज का। 3+1 का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 1+1 हो तो एम का प्रयोग करते हैं। 1+1 का मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर सब्जेक्ट का जोड़ 3+2 हो तो क्या करेंगे? अगर सब्जेक्ट का जोड़ 3+2 हो तो किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। प्लुरल नंबर के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है।